नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, जो डीप डिप्रेशन मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था वो धीरे धीरे राजस्थान की ओर पहुंच रहा है। 19 जुलाई के दिन मौसम के बारे में बात करते हैं तो गुजरात राजस्थान के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। और जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। आसमान में आप लोगों को बादलों की आवाजाही दिखी जाएगी और कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर डीप डिप्रेशन के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखें, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका 19 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई के दिन देखिए, दक्षिण भारत की तरफ लगातार व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग हमारी वीडियो में ये कमेंट करते हैं कि आप दक्षिण भारत के भागों के बारे में नहीं बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अंत तक बने रहोगे तभी आपको दक्षिण भारत के भागों के बारे में मौसम की जानकारी मिल पाएगी। तो आप लोग उत्तर भारत की तरफ देखें तो बारिश की संभावनाओं में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी हवाओं के कारण कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार देखिए, जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। जैसा कि जो डीप डिप्रेशन राजस्थान की ओर पहुंचा था वो कमजोर हो चुका है, तो मानसून की ट्रफ लाइन सीधे तौर पर गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच चुकी है। उसके चलते ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अक्षय रेखा के प्रभाव के कारण भीषण बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, देश के कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश सहित इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन निरंतर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होती रहेगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। लगातार जो अक्षय रेखा का संतुलन है वो अभी भी गंगा के मैदानी भागों पर सामान्य कैटेगरी में बना रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ निरंतर भारी बारिश होने की आशंका एक बड़े भागों पर देखने को मिल रही है। 22 जुलाई के दिन 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी दक्षिणी चीन सागर की तरफ से एक नया सक्रिय चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहुंच चुका है। ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है और इसके प्रभाव से भी आने वाले दिनों में देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है। 23 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन कुछ भाग देश के ऐसे रहने वाले जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और दक्षिण भारत के सभी भागों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है इसके प्रभाव से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर पर्याप्त तेजी से पहुंच रही है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा और कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी
निरंतर मानसूनी हवाओं के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 24 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि कई भागों पर बारिश की संभावना में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात इन सभी भागों पर तो हल्की बौछारें पड़ सकती है। बाकी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र 25 जुलाई के दिन पूर्वी भारत की तरफ पहुंच जाएगा और उसके प्रभाव से भारी से बहुत भारी वर्षा पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखी जा सकती है। दक्षिण भारत की तरफ निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला 25 जुलाई के दिन भी देखा जा सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ रही है, जिसके चलते मानसूनी हवाओं के बीच मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़कर मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। अच्छी बात यह है कि इस चक्रवाती सिस्टम का प्रभाव गंगा के मैदानी भागों पर भी देखने को मिलेगा। 26 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और पर्वतीय क्षेत्रों पर तरफ बारिश की संभावना में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। पूर्वी भारत और मध्य भारत की तरफ रेनफॉल की एक्टिविटी पहले के अनुसार से थोड़ी सी कम हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और भारी से बहुत भारी बारिश गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 27 जुलाई के दिन डीप डिप्रेशन के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों की ओर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 जुलाई के दिन देखिए मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों की ओर रुख कर रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। और एक तरफ दक्षिण भारत के भागों पर फिर से एक बार मानसून कमजोर पड़ेगा। 28 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।